नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आज सभी दोस्तों का, सभी भक्तों का स्वागत है। आज सभी भक्त भगवान श्री नारायण की कार्तिक मातम की कथा श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के सुनने मात्र से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। भक्तों, हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब हमको जो है कार्तिक मातम की कथा श्रवण करने के सौभाग्य प्राप्त होते हैं। यह कार्तिक मातम बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। कहते ना, बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के, बिना भगवान की कथा श्रवण करने से प्राणी को विवेक नहीं होता, भगवान के लोक की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। परंतु ये सब जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती, हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य उदय नहीं होते हैं, तब तक इसकी प्राप्ति नहीं होती है। इस कथा की श्रवण करने मात्र से बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से जैसे एक रुई का पार लगा दिया जाए, उस पार को अग्नि की चिंगारी दिखा दी जाए तो जल करके भस्म हो जाता है। आप सब इस कथा को जरूर ध्यान लगा करके श्रवण करें। बोलो कार्तिक मातम की जय। श्री सूत जी महाराज सभी 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि ऋषिवरों, देव ऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे कि हे राजन, कार्तिक के महीने में ब्राह्मण को जो है अपनी श्रद्धा के अनुसार जैसी शक्ति हो, कथा सुनने के बाद में दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। क्योंकि जो लक्ष्मी है ये नारायण की है और ब्राह्मण नारायण के सेवक हैं जो भगवान के साथ रहते हैं। इसलिए ब्राह्मण को दान करने से, उनके आशीर्वाद से जो है हमारा व्रत पूर्ण होता है। अगर ब्राह्मण उस जगह पर उपलब्ध नहीं है तो आप जो है गौशाला में जाकर के गाय की सेवा कर सकते हैं। गाय की, पीपल की, बट वृक्ष की, इनकी पूजा करने से भी ब्राह्मण की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। राजा पृथु ने पूछा कि गुरुवर बताइए कि ब्राह्मण को जो है मान मत बताया गया है, परंतु बट का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, गौ, ये ब्राह्मण के बराबर कैसे हो गए? इन चारों की समानता कैसे हो गई है? कृपा करके वर्णन करें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, नारद जी कहने लगे कि हे राजन, पीपल का जो वृक्ष है भगवान विष्णु का स्वरूप है, बट का वृक्ष है शंकर जी का स्वरूप है, और पलाश का जो वृक्ष है वो ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इनके दर्शन करने मात्र से प्राणी की सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी रोगों का नाश होता है। हे ऋषिवरों, ये सब भगवान के तत्व हैं। ऋषियों ने पूछा, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वृक्ष कैसे हो गए? ये भी कृपा करके बताएं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, एक समय पर तारकासुर नामक राक्षस के कारण जो है सभी संसार भयभीत था। देवता भी अपने स्वर्ग लोक को छोड़कर के पर्वत की कंदराओं में जाकर के छिप गए थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो जो है तारकासुर का वध शिव पुत्र के हाथों से लिखा हुआ था। शिव पार्वती का विवाह हुआ। शिव पार्वती के विवाह के बाद में जो है शंकर भगवान पार्वती जी की कई वर्षों तक संतान नहीं हुई, वो रमण में व्यस्त थे। देवताओं ने जो है जाकर के अग्निदेव को भेजा कि जाकर के देख के आओ शिव पुत्र हुआ कि नहीं। उस समय शिव पार्वती अपने गृहस्थ आश्रम में थे। अग्निदेव जैसे ही पहुंचे, कबूतर का रूप धारण करके पहुंचे, अग्निदेव को कबूतर के रूप में देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई। उस समय गर्भ धारण होने वाला था, वो अधूरा रह गया। शंकर जी ने उसी समय अपने तेज को छोड़ दिया, जिस तेज को जो है अग्नि देवता ने धारण किया। उस समय पर पार्वती जी को क्रोध आया कि हमारे गृहस्थ आश्रम में आकर के देवताओं ने विघ्न डाला है। पार्वती जी ने कहा, अरे देवताओं, अरे मूर्खों, काम सुख को कीड़े मकोड़े भी जानते हैं,
सभी को अपने गृहस्थ सुख की कामना रहती है। तुम लोग जो है हमारी गृहस्थी में खलल डाल रहे हो, इसलिए तुम मूर्ख हो, जड़ हो। इसलिए मैं श्राप देती हूं, आज से तुम सभी देवता वृक्ष हो जाओ। यहां तक कि शंकर जी को भी श्राप दे दिया कि आप देवताओं के ज्यादा अधीन रहते हैं, इनकी भक्ति से प्रसन्न रहते हैं, आप इनकी बातों में दौड़े चले गए, आप सब के सब जो है वृक्ष हो जाओ। सूर्य जी कहते हैं पार्वती जी के श्राप से ब्रह्मा विष्णु महेश भी सभी देवता भी वृक्ष हो गए। विष्णु भगवान गया जी में जाकर के पीपल के पेड़ बने, शिव जी प्रयागराज में अक्षय व्रत बने। अक्षय व्रत जो होता है ये वही अक्षय व्रत है जिस पर जो है प्रलय काल के समय पर भगवान श्री कृष्ण बालक का रूप धारण करके इसी पत्ते पर शयन करते हैं। बता से पत्र से पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। सभी देवता हो गए, ब्रह्मा जी पलाश हो गए। हे ऋषिवरों, रविवार का दिन पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए और शनिवार को जो है पीपल की पूजा जरूर की जाती है। इसलिए पीपल का वृक्ष, बट का वृक्ष पूजनीय है, परंतु पीपल का रविवार को द्वादशी तिथि को स्पर्श नहीं करते। हाँ, श्राद्धों के दिन होते हैं, श्राद्धों का दिन हो या अमावस्या हो तब स्पर्श कर लेते हैं, बाकी और दिनों में स्पर्श नहीं करते। ना ही तुलसी का कहते, तुलसी का जो है ना रविवार को कहते ना द्वादशी को कहते। ऋषियों ने पूछा भगवान पीपल के वृक्ष का रविवार को स्पर्श क्यों नहीं करते, कृपा करके ये भी बताए। श्री सूर्य जी महाराज कहने लगे समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से जो 14 रत्न प्राप्त हुए। 14 रत्नों में से लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को प्राप्त हुई। विष्णु भगवान ने कौस्तुभ मणि को दान कर लिया, लक्ष्मी जी से विवाह करने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु हमारा सनातन धर्म कहता है जब तक बड़ी बहन की शादी नहीं हो छोटी बहन की शादी नहीं होनी चाहिए, और प्रभु मेरी बहन अभी कुंवारी है। भगवान विष्णु ने कहा तुम्हारी बहन कौन है? लक्ष्मी जी ने कहा मेरी बहन दरिद्रता है, कुलक्ष्मी है, आप पहले उससे शादी करें उसके बाद में मुझसे शादी करें। भगवान विष्णु कहने लगे देवी मैं तो आपसे शादी करूंगा, मैं तो लक्ष्मी नारायण हूं। चलो तुम्हारी बहन दरिद्रता के लिए कोई वर देते हैं। पूरे संसार में देखा पर कोई भी दरिद्रता से विवाह करने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि कौन दरिद्र नारायण बनना चाहता है। भगवान विष्णु विचार करने लगे अब क्या किया जाए। अब भगवान विष्णु का तो एक ही रास्ता था, उनके भक्त भगवान एक दूसरे की समस्या का हल कर सकते हैं। भगवान के जो भक्त थे एक उद्दालक नाम के ऋषि थे। अब भगवान विष्णु ने कहा हे ऋषिवर आप मेरी साली से शादी कर ले, बड़ी साली से शादी कर ले, मेरा भी विवाह हो जाएगा। अब उद्दालक ऋषि को क्या पता था, उन्होंने लक्ष्मी जी को देखा था, लक्ष्मी जी सुंदर है वैसे उनकी बहन भी सुंदर होगी, वो भी गुणवान होगी। अब दरिद्रता का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ में हो गया और उद्दालक ऋषि उन्हें आश्रम में लेके आई। अब वो आश्रम में रहने लगी। अब आश्रम में क्या होता, भगवान के मंत्रों का जाप होता, वेदों की ध्वनि होती, हवन होते। ये सब देख करके दरिद्रता कहने लगी कि स्वामी मेरा मन इस स्थान पर नहीं लग रहा, मैं यहां पर नहीं रह सकती। अब ऋषिवर कहने लगे कि देवी यहां पर नहीं रह सकते, तुम्हारे लिए कैसा स्थान चाहिए। भक्तों ध्यान देना, दरिद्रता का वास कहां पर होता है और कहां पर दरिद्रता नहीं रहती। दरिद्रता कहती है कि प्रभु यहां पर वेद ध्वनि होती है, हवन होता है, इसलिए दूसरी जगह चलो। ऋषिवर कहते हैं तुम्हारे लायक जगह कैसी है। तब दरिद्रता कहने लगी जिसे ज्येष्ठा भी कहा जाता है कि जहां पर वेद ध्वनि अतिथि पूजन यज्ञ दान नहीं होता हो, जहां पर ना हवन होता हो ना पूजा पाठ होती हो, जहां केवल सोते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, शराब पीते हैं, वेश्यागमन होता है, ऐसे लोगों पे स्थान पर रहती हूं। जहां पर ये वेद ध्वनि नहीं होती हो वहां पर मैं रहूंगी, जहां पूजा पाठ नहीं होता वहां रहूंगी, जहां माता पिता की सेवा नहीं होती, गुरुजनों का पूजन नहीं होता, प्रियजनों का सत्कार नहीं होता, जहां माता पिता को दुत्कारा जाता है, संत ब्राह्मण का अपमान किया जाता है, मैं वहां पर रहूंगी।
जहां पर गुरु स्त्री में रत रहते हैं, पराई नारी में लगे रहते हैं, स्त्री पराय पुरुष में लगी रहती है, दूसरे का धन हड़प लेते हैं, दूसरे की स्त्री का प्रसंग करते हैं, मैं वहां पर खुशी खुशी रहती हूं। जहां पर वृद्ध सज्जन जनों का, ब्राह्मणों का अपमान होता है, ब्राह्मणों को कठोर वचन बोला जाता है, मैं वहां पर रहूंगी। जहां पर जो है बेईमानी से धन हड़पा जाता है, मैं वहां पर रहूंगी। जुआ शराब चलता है, मैं वहां पर रहूंगी। सूत जी कहने लगे, इस प्रकार देवता के वचन सुनकर के उद्दालक ऋषि जो व्याकुल हो गए, अब क्या करूं? कहा कि देवी, अब तुम्हारे लिए ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं पति हूं, पत्नी के लिए जगह तो चाहिए। उन्होंने कहा भगवान ने अच्छा फंसाया। तभी तो कहते ना, उद्दालक ऋषि ने कहा, लक्ष्मी कुलक्ष्मी दो बहन हैं, जन्मी एक ही संग, लक्ष्मी ब्याई आपको कुलक्ष्मी मेरे संग। उन्होंने उस दैत्यता से कहा, ज्येष्ठा से कहा कि अरे प्रिय, तुम ऐसा करो, ये पीपल का वृक्ष है, तुम पीपल के वृक्ष पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ऐसी जगह देख के आ रहा हूं, वहीं पर घर बनाएंगे, तब तुम बैठे रहना, मेरी आने की प्रतीक्षा करना, हिलना मत। इतना कहकर के ऋषि वहां से चले गए। मन अच्छा पीछा छूटा, अब मैं तो भगवान का भजन करूंगा। अब दैत्यता को वहां छोड़कर के चले गए। दैत्यता को 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब कई दिन बीत गए, उनके पति नहीं आए। और दैत्यता समझ गई कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है। और दैत्यता जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सीधी बैकुंठ लोक में गई, लक्ष्मी जी के कानों में पड़ी। लक्ष्मी जी कहने लगी, स्वामी, मेरी बहन के पति ने छोड़ दिया है, आपका भक्त मेरी बहन को छोड़कर के चला गया, मेरी बहन बहुत दुखी है। भगवान कहने लगे, मेरा भक्त है, रहेगा ही कैसे? अब तो मैं अपने भक्त से कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि भक्तों से पहले मैंने पिंड छुड़ा दिया कह करके, अब वो मेरी बातों में नहीं आएंगी। लक्ष्मी जी कहने लगी, अब मेरी बहन का कष्ट तो आपको दूर करना ही पड़ेगा। अब लक्ष्मी जी की बात मानी, अपनी साली के पास भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ प्रकट हो गए और लक्ष्मी जी के साथ आकर के कहा कि दैत्यता, ज्येष्ठा, तुम्हारे पति ने तुम्हें त्याग दिया, हम जानते हैं, पर तू चिंता ना कर, आज से शनिवार के दिन हम लक्ष्मी नारायण तुमसे मिलने आया करेंगे, पीपल के वृक्ष में ही रहेंगे और तुम पीपल के पेड़ में वास करो। साल में जो है कार्तिक की पूर्णमासी को, चतुर्दशी पूर्णमासी को जो प्राणी तुम्हारा पूजन करेगा, शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा, उसके घर में लक्ष्मी का वास होगा। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष पूर्णमासी को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए तुम्हारा पूजन अवश्य करना चाहिए। शनिवार को पीपल का स्पर्श करना चाहिए, उसके घर में लक्ष्मी सहित हमारा ही वास रहेगा। कार्तिक पूर्णमासी को जो कोई पीपल को स्नान करावे, चंदन इत्यादि से पूजन करे, प्रदक्षिणा करे, सूत जो है कच्चा सूत वृक्ष में लपेटे, तो लक्ष्मी सहित हमारी पूजा होगी। शनिवार के दिन पीपल का स्पर्श करके पूजन करें। दूसरे दिन जो है और दिनों में स्पर्श करने से प्राणी के घर में दरिद्रता देवी जाएगी और शनिवार के दिन पूजा करने से लक्ष्मी आएगी। पीपल की पूजा करने से हम उत्तम गति देंगे, उनके अनेक जन्मों के पापों को नष्ट करेंगे, उनको भोग भी देंगे। इतना कहकर के भगवान नारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए पीपल के वृक्ष में मूल में ब्रह्मा, अग्रभाग में शिव, मध्य में भगवान विष्णु जो है वास करते हैं। ऐसे पीपल देवता को नमस्कार है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस कथा को जो कोई प्राणी कहता है, सुनता है, उसे बदरकाश्रम और प्रयागराज जाने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत होता है। कार्तिक का महीना श्रेष्ठ है और ये कथा जो है पुत्र पौत्र धन दान देने वाली है, सुख सौभाग्य देने वाली है। कार्तिक के महीने में कथा श्रवण करे और कथा श्रवण करके जिस ब्राह्मण से कथा श्रवण करी है उसको जो है अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, तभी कथा का जो पूर्ण फल प्राप्त होता है, अथवा उसका आधा फल स्वतः इस ब्राह्मण को चला जाता है और इंद्र को भी प्राप्त होता है। अपनी शक्ति के अनुसार
इसमें जरूर व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण को दक्षिणा दे और उनका आशीर्वाद ले। उनका आशीर्वाद ही व्रत की पूर्ति कर देता है। भक्तों, आज की कथा का हम यहीं पर विश्राम करते हैं। कल की कथा में जो है कार्तिक मातम की पूर्णमासी कथा जो है, कार्तिक मातम की पूर्ण जो व्रत फल की कथा सुनाएंगे, उसको आप जरूर सिमरण करें। और जो भी भक्तजन श्रद्धा के अनुसार कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं तो हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे और वीडियो के ऊपर जो नंबर दे रखा है इसी पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में पेमेंट कर सकते हैं। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। आपकी कथा की जो है व्रत की सफलता हो। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोलो कार्तिक मातम की जय।